बिट्टू टाइसन को जगा रही हो, टाइसन को उठा रही हो। उठ गया टाइसन, देखो वो देखो उठ गया टाइसन। आ आ आ रहा है, जा 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 जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दीदी के पास। वो देखो आ गया टाइसन, वो देखो उठ गया टाइसन। ये एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो प्लीज़ चैनल पे जो न्यू आते हो, मेरी ब्लॉग को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी जाने के लिए मार्केट। तो मुझे थोड़ा सा सामान लाना है माता रानी के लिए। मुझे कन्या खिलानी है, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान लाना है। और यहाँ पे अनिका को भी लेके जाऊंगी, पूजा जाएगी, क्योंकि अनिका काफ़ी टाइम से मुझसे स्लीपर की जिद कर रही है, मम्मा मुझे आपके जैसी लेनी है। तो मैं उसे नहीं दिला पा रही थी, लेकिन आज मैं उसे दिला दूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा 2 दिन से बराबर रो रहा था स्लीपर के लिए और मैं उसे स्लीपर नहीं दिला पा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं आज उसे दिलाऊंगी जाके। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, पूजा शायद रेडी हो गई है और अनिका को मैंने रेडी कर दिया है अभी। तो अभी मैं दिखाऊंगी। तो अभी तो अनिका खेल रही थी, उसके बाद मैं रेडी कर दूंगी अनिका को। तो यहाँ पे मैंने अनिका को रेडी कर दिया, लेकिन क्रीम पाउडर मैंने अनिका को नहीं लगाया था, तो वो छुपके से लगा रही थी कि मम्मा आए इससे पहले मैं लगा लूँ। उनको पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी देखना उनका रिएक्शन कैसा रहेगा। खुश हो गया मेरा बच्चा। तो अभी मैं दिखाऊंगी वो कैसी लेना चाह रही हैं अनिका। तो सेम वो मेरी जैसी लेना चाह रही, जैसी मैं पहन रही हूँ ना, सेम वो बोल रही मम्मा मुझे इसी कलर की लेनी है, इसी डिज़ाइन की लेनी है और सेम टू सेम आपके जैसी ही लेनी है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है दिला देते हैं, मिल जाएंगी। तो यहाँ पे पूजा भी अपनी दिखा रही थी और मैं, पूजा और तीनों जन जा रहे हैं। धूप तो तेज़ है लेकिन जा रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है, बस इसलिए। तो पड़ोस में रामायण बैठी हुई थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो भी मैं नहीं बोल रही थी, आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि वैसे भी वॉइस ओवर करना ही पड़ता मुझे, क्योंकि इतना सॉरी हो रहा था। तो प्लीज़ गाइस एंड तक बने रहिएगा और ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। और मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी, मैं आपको बताऊंगी क्या गलती करने वाली थी मैं। वो गलती करते करते मैं बच गई, नहीं तो क्या मतलब मुझे खुद नहीं पता मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ भाई के साथ में, क्योंकि धूप तेज़ है, अनिका भी है, तो भाई मुझे छोड़ देगा मार्केट में। फिर हम लोग कर लेंगे शॉपिंग जो भी करना है, फिर चले आएंगे ऑटो रिक्शे से। लेकिन इधर से तो भाई के ही साथ जा रहे हैं और तीनों हम, पूजा और अनिका, भाई, इतने लोग जा रहे हैं। तो चलिए गाइस बने रहिए। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए मार्केट और अनिका अपनी मासी के साथ में है और वो आगे आगे जा रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है लेने के लिए। तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं शॉप पे। तो एक शॉप तो बंद थी और दूसरी शॉप पे अनिका को लेके जाएंगे। और मैं भी सोची थी वैसे ही मिल जाए, नहीं तो फिर वो रोएगी। तो वही मैं पूजा ढूंढ रही थी, पर उस टाइप की मिल नहीं रही थी। बहुत मुश्किल में सेम कलर सेम डिज़ाइन मिल गई, तो अनिका बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अभी देखना वो पहन के भी चेक करेगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत अच्छे, मतलब डेली यूज़ में भी पहनने के लिए स्लीपर हर एक थी, अच्छी हैं। तो अनिका को सेम मेरी डिज़ाइन तो कुछ चेंज है, बट कलर और सेम ही है। तो अनिका को बहुत पसंद आ गई, तो अनिका ने यही वाली ले लिया है। फिर मैं आ गई माता रानी की चुन्नी लेने के लिए यहाँ पे शॉप पे। तो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने क्या गलती कर दी गाइस, तो मैं आप लोगों को बताऊँ। मैं सुबह जब पूजा कर रही थी, तो सुबह शाम डेली करती ही हूँ पूजा,
तो यहाँ पे जब मैं अपने माथे पे टीका लगाती हूँ ना सिंदूर का, तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने मतलब सिंदूर माथे पे टीका लगाया, फिर माता रानी से फिर से दोबारा से लेके मैं अपने मांग तक हाथ लेके गई और बस मैं ऐसे टच करी मैंने अपने उंगली को मांग में, तो मुझे तुरंत से याद आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं भूल गई गाइस, सच में मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया कि मेरी वो मुझसे हट चुका है सिंदूर, जो मेरी जो था मांग में वो मांग से निकल चुका है। मैं क्यों लगा रही हूँ मुझे याद ही नहीं रहा, और मैंने ऐसे उंगली बस टच करी थी, बट मांग में सिंदूर लगा नहीं था। जो लग जाता तो क्या, मतलब बहुत मुझे बुरा लगा और मैं बैठ के बहुत ज़्यादा रोई कि क्योंकि होता है ना जब शादी हो जाती है तो ये चीज़ें ना रेगुलर हो ही जाती हैं। आप डेली पूजा करते हो, डेली मांग में सिंदूर लगाते हो, तो वो हैबिट हो जाती है कि हमको ये सिंदूर लगाना है तो लगाना है। तो वही चीज़ थी, जब मैं भी पूजा करती थी तो उसके बाद मैं माता रानी के सिंदूर लेके अपनी मांग में ज़रूर लगाती थी वो सिंदूर, कि मेरा सुहाग ना बना रहे, इस नाम से मैं ज़रूर लगाती थी। तो वही मुझे याद नहीं, मैं भूल गई कि मैं अब सिंदूर नहीं लगा सकती, तो मैंने बस टच करा और तुरंत मैं उठ के शीशा देखने आई। तो खैर मेरी मांग में सिंदूर लगा नहीं था, बट मैं भूल के लगाने जा रही थी। तो मैं माता रानी से यही कह रही थी कि माता रानी मुझसे क्यों छीन लिया मेरा सिंदूर, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैंने मतलब ऐसे जान के कब नहीं करा, मैं भूल गई थी कि मैं नहीं लगा सकती। तो यहाँ पे फिर शाम को तो हो गई मुझसे गलती, मैंने माता रानी से माफ़ी मांग लिया, बट हाँ सिंदूर मेरे मांग में नहीं लगा था। तो मुझे कोई मतलब मैंने मम्मी से भी तुरंत बताया, तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मत्थे पे मांग में सिंदूर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया भूल से। माता रानी से मैं माता रानी के सामने बहुत ही ज़्यादा रोई हूँ, इतना रोई हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ, बस भगवान के सामने रोती हूँ, क्योंकि वो देखते हैं ना कि उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता होगा कि नहीं करना चाहिए था ऐसा मेरे साथ में जो भी हुआ, नहीं वो भी सोच रहे होंगे नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे शाम को हवन होने जा रहा है, क्योंकि आज था लास्ट रात पे शाम को हमने हवन कराया, तो पूरी फैमिली बैठ के हम लोगों ने हवन कराया है। भाभी भी आ गई थी अच्छे समय पे, तो भाभी, मैं, भाई सभी लोग, और पूजा यहाँ पे शूट कर रही थी। और मैंने फुल व्रत रखा था, तो मुझे हवन करना था। तो पहले तो मैं मंदिर में सोच रही थी हवन कराने जाऊंगी, पर पापा ने कहा ठीक है घर ही पे करा लेते हैं, घर पे करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने कहा ठीक है, घर पे पूरी फैमिली हो जाएगी साथ में। तो यहाँ पे सभी लोग बैठ के हवन कर रहे हैं। पूजा से मैंने बोला शूट कर लो, नहीं तो कोई शूट करने वाला नहीं था, इस वजह से। तो गाइज़ प्लीज़ एंड तक बने रहना, और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, फुल वॉच करना मेरी वीडियोस को और ऐड को भी, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। अनिका भी हवन कर रही हूँ, उठ के देख रही हूँ, क्योंकि उनकी तरफ काफ़ी दूर पड़ रहा था, और मैंने बोला मेरी साइड बैठो आके, तो कह रही नहीं मैं मामी के साइड बैठूंगी। तो वो मामी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो मामी के ही पास बैठी हुई है, बिल्कुल भी नहीं सुनती है मेरी, और मामी के बारे में जो कुछ भी मैं बोल दूँ ना तो मुझ पे भी चिल्ला लेती है। बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी मामी को, वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है अनिका को। इस वजह से बच्चे को जो भी प्यार करता है ना, कोई भी हो, तो बच्चा उससे प्यार करने लग जाता है, और बच्चे को जब कोई प्यार नहीं देता है तो बच्चा वो दूर भागता है, क्योंकि बच्चे को सब कुछ पता होता है कौन मुझे कैसा प्यार दे रहा है कैसा नहीं। तो अनिका को अपनी मामी से बहुत ज़्यादा प्यार है, जितना अपने मामा से करती है ना उससे कई ज़्यादा अपनी मामी से करती है। बोलने में मिस्टेक हो रहा है मुझे पता है। तो यहाँ पे हवन हो रहा है, और उसके बाद चलिए गाइस कर लेते हैं आरती, और मैंने फास्ट कर दिया था। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता मेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी
तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को माता पल में मारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पोत कपोत सुने बहु तेरे माता सुनी कुमाता, सब पर अमृत बरसाने वाली, करुणा दर्शाने वाली, मैया भंवरे से आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत ना सोना ना चांदी, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोन, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोन, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, राम या की जय। तो यहाँ पे हो गई आरती और मैं मंदिर में ले जाऊंगी क्योंकि मंदिर में भी भगवान हैं, तो वहाँ पे भी आरती करके आऊँगी। और सभी बहुत अच्छे से हवन हो गया हमारा। फिर मैं नेक्स्ट डे कुमारी खिलाऊंगी। और फिर यहाँ पे सब लोग बंधवा रहे थे रक्षा कवच, तो मैं भी बंधवा लूँगी और सभी ने बंधवाया और यहाँ पे मैं भी बंधवा रही हूँ। तो फिर गाइस मैं इस ब्लॉग को अब एंड करूँगी। आई होप आप सबको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मुझसे गलती हुई है कि नहीं। मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ सच में गाइस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय।